नमस्ते, आई एम डाइटिशियन रश्मि फ्रॉम इमोहा एल्डर केयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की। अगर मैं बात करूं कि एल्डरली क्या न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज़ की। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हर एज ग्रुप में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है। बच्चों को, बड़ों को, या फिर आपका बच्चों हैं, या जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट हो जाती है, बढ़ जाती है। जब जैसे छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उस टाइम पे हम कहते हैं कि बच्चों के तीथ आ रहे हैं, या उनको प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उनकी बॉडी डेवलप हो रही है, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ के लिए जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह जैसे हमारी एल्डर एज आती है वैसे ही हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। मेल में, फीमेल में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। हर एज ग्रुप में या फिर हम बोले हर जेंडर में अलग अलग तरीके की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। बट हमें वो नहीं पता होता कि हमें न्यूट्रिशन की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या हमें लेना है, किस चीज को अवॉइड करना है। इस चीजों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी पीपीटी भी शेयर कर रही हूँ। तो स्पेशल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ओल्डर एज में हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो न्यूट्रिशन की बात करूँ अगर मैं कि कैसे कैसे क्या, कई बार हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है लेकिन हम भूख ना लगने के कारण या कुछ मेडिकल कंडीशन के कारण हम लोग वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं एज बढ़ने के साथ साथ। कई बार हमें लगता है डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, मिल्क पियेंगे तो लूज मोशन हो जाएंगे, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हम लोग जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम अपना न्यूट्रिशन जो भी प्रॉपर हेल्दी डाइट है वो हमारी कम हो जाती है। इसका एक रीजन ये भी है कि अगर हमारा वेट, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है। कई लोगों का वेट लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, या तो वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा या वेट कम हो जाएगा। तो उस सिचुएशन पे भी हमारी डाइट पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे न्यूट्रिशन पे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि कई बार जब हमारा वेट ज्यादा है, वजन ज्यादा होने की वजह से वो उसके वजह से हमारे पैरों में दर्द होना, हमारी हड्डियों कमजोर होना, हमारे घुटनों में दर्द होना, उसके वजह से हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, वॉक नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारा वेट ज्यादा है तो उस कारण हम अपनी डाइट अपने आप कम कर देते हैं कि नहीं, मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो मैं ये खाना आज कम खाऊंगी या मैं ये डाइट कम लूंगी, ये चीज होता है। बट डाइट कम कीजिए, लेकिन जो चीज की हमें रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की, कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन सी की, फाइबर की, बट वो अपनी डाइट में हमें कम नहीं करना है। तो इसीलिए एल्डर एज की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जो है हमारी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि क्या चीज हमें अपनी प्लेट में होना चाहिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। दिन में एक टाइम आप अपनी पसंद का खाना या जो भी आपका मन कर रहा है वो चीज खाइए, लेकिन एक टाइम की प्लेट को अच्छे से ध्यान से देख के खाइए कि 5 फूड ग्रुप्स उसमें एडेड हैं या नहीं। जैसे कि आपके प्रोटीन, आपका फाइबर, आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स उसमें है या नहीं, आपके कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कौन से आप ले रहे हैं, कितने अमाउंट में ले रहे हैं, फैट कितना ले रहे हैं, ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पानी को हम लाइटली लेते हैं कि जब प्यास लगेगी तभी हम पानी पीते हैं, लेकिन फ्लूइड इनटेक हमारा कितना है ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वाटर इनटेक हमें हमेशा अपना इंक्रीज करके रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम प्रॉपर सब कुछ हेल्दी डाइट ले रहे हैं लेकिन पानी का इंटेक हमारा कम है, तो भी हमारा जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। इसीलिए वाटर भी हमें अपना जितनी हमें रिक्वायरमेंट है 2 से 3 लीटर वो हमें लेना ही चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सैचुरेटेड फैट की, मैं बात करूँ कि कई बार हम सोचते हैं कि खाने में तो मैं तो
पूरी, कचौड़ी, समोसे, डीप फ्राई चीजें कुछ नहीं खाती हूँ। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हम कहते हैं कि नहीं, मैंने तो तली चीजें बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन मैं चाय के साथ बेकरी वाले बिस्किट ले रही हूँ, मैं केक खा रही हूँ, मैं पेस्ट्री खा रही हूँ, मैं कुकीज खा रही हूँ, मैं पिज्जा कभी कभार ले रही हूँ, या कुछ भी इस तरीके की चीज, चिप्स खा रही हूँ, नमकीन खा रही हूँ, बाजार की डाइट नमकीन के बोल के वो ले रही हूँ। तो वो सारी चीजों में मेरी बॉडी में सैचुरेटेड फैट जा रहा है, जिसको मुझे लिमिटेड अमाउंट में करना है, जिसको मुझे कट डाउन करना है। जब भी चाय के साथ बिस्किट खा रहे हैं तो उस बिस्किट को देख रही है, बेकरी वाले बिस्किट मत लीजिए, क्योंकि उसमें आपका बटर बहुत ज्यादा है, उसमें आपका शुगर बहुत ज्यादा होती है, या शुगर फ्री भी बना हुआ है तो बहुत ज्यादा ऑयल में, फैट में बना हुआ है, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट होते हैं, जितना बिस्किट सॉफ्ट होगा उतना उसमें घी ज्यादा लगा है, तो उस घी को हमें अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि आप जो बिस्किट खाइए, लेकिन थोड़े से जैसे मैरीगोल्ड, डाइजेस्टिव, ये वाले बिस्किट जो होते हैं वो वाले लीजिए, या कुकीज लेते भी हैं जो फैट फ्री, थोड़ा सा कम ऑयल, फैट फ्री कुछ नहीं होता, शुगर फ्री कुछ नहीं होता, सब में शुगर थोड़ी बहुत होती ही है, लेकिन कम अमाउंट में इंक्लूड कीजिए। टेबल सॉल्ट अवॉइड करना है। जितना खाना बनते हुए नमक यूज होता है, ऊपर से फ्रूट में, सैलेड में, या हम किसी चीज में ऊपर से ऐड करके लेते हैं, तो एज बढ़ने के साथ साथ हमें वो सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो कई बार हम पानी पीने का हमारा मन नहीं करता, तो हम प्रिजर्वेटिव वाले ड्रिंक्स हो गए आपके, टेट्रा पैकिंग वाले ड्रिंक्स हो गए आपके, जूसेस हो गए, तो वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं उनमें शुगर एडिड होती है, उनमें प्रिजर्वेटिव एडिड होता है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो कभी भी आप वो चीज इंक्लूड करें, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर फ्रेश फॉर्म में जो है वो इंक्लूड करें, या फिर आप डिटॉक्स वाटर ऐड कर सकते हैं, पानी पीजिए प्लेन, वो सब चीजें इंक्लूड कीजिए, लेकिन प्रिजर्वेटिव ड्रिंक्स जो हैं, या जो आपका टेट्रा पैकिंग वाले ड्रिंक्स है, वो अवॉइड कीजिए। अल्कोहल इंटेक भी लिमिटेड ही करना चाहिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उसको देखते हुए फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती, तो इसलिए अल्कोहल इंटेक हमारा कम होना चाहिए। फिजिकली एक्टिव की मैं बात करूं तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं अपने आप को फिट करने के लिए। उसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स की मैं बात करूं तो वो भी हमारी डाइट में, हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल प्रॉपर हमारी डाइट में होने चाहिए। अगर आपको लगता है सैलेड आप नहीं खा पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं होता, रॉ फ्रूट्स या फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो सैलेड को थोड़ा सा जैसे कुकुम्बर को कद्दूकस करके उसका रायता बना के ले लीजिए, दही में ऐड करके, या फिर आप कॉर्न सैलेड ले सकते हैं, स्प्राउट्स को बॉईल करके स्प्राउटेड सैलेड इंक्लूड कर सकते हैं। इस फॉर्म में, किसी और फॉर्म में हम इंक्लूड कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हम रॉ फॉर्म में नहीं खा पा रहे हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, आपका फ्लैक्स सीड है, आपका चिया सीड्स है, ये सारी चीजें, आपका ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड इसमें इंक्लूडेड है, प्रोटीन इसमें इंक्लूडेड है, फाइबर इसमें इंक्लूडेड है। तो ये हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, कई बार ये छोटी छोटी बेसिक चीजें जो हैं वो हमारा पूरा कर सकती है। फाइबर की मैं बात करूं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलेड, वो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और इसके अलावा आपका वाटर मैंने बताया, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। आयरन रिच फूड, बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जैसे जैसे हम 30-40 क्रॉस करते हैं हमारा हीमोग्लोबिन पहले से कम हो जाता है। आप लोगों ने भी अपने चेक कराया होगा, नॉर्मल अगर हमारा 12, 13, 14 रहता था, तो अब हमारा 10, 11, 12 ऐसे रहता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी रिच फूड, आपका विटामिन सी रिच फूड में आपका दाल खा रहे हैं, दाल में आयरन है, लेकिन हमारी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने दाल में कुछ विटामिन सी रिच फूड इंक्लूड नहीं किया। यानी कि आप दाल में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन की ऐड करके लेंगे तो अपने आप आपकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा। इसके अलावा अगर हम दाल में नींबू हमें पसंद नहीं है, खाना खाने के बाद या दाल या प्रोटीन आपने कुछ भी लिया है, उसके आधा घंटे बाद 1 गिलास लेमन वाटर, नींबू पानी ले लीजिए, तो अपने आप हमारी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा। या फिर आप हरी सब्जियां खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं, मेथी खा रहे हैं, अभी विंटर्स का सीजन आएगा, ये सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सीजन आएगा, इसको खाने के बाद
2 ऑरेंज खा लीजिए, 1 गिलास नींबू पानी पी लीजिए। कई बार मैंने कई लोगों से सुना है कि विंटर्स में वो कहते हैं नहीं नींबू खट्टा होता है तो खट्टा गला खराब करेगा, हम नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन सी रिच फूड कभी आपका गला खराब नहीं करेगा। हाँ, रात को मत लीजिए, दिन के टाइम पे खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। हीमोग्लोबिन हमारा नॉर्मल रहेगा तो वीकनेस नहीं आएगी, थकान महसूस नहीं होगी, कमजोरी नहीं आएगी, बॉडी एक्टिव रहेगी, अपने आप ये सब चीजें होंगी। विटामिन डी की मैं बात करूं तो डी जो है, डी का नेचुरल सोर्स सनलाइट है, ये हम सबको पता है। लेकिन हम सनलाइट में कितना बैठते हैं? हम सनलाइट में नहीं बैठते हैं। अगर हम पूरे दिन भर में 10 मिनट भी सनलाइट में बैठ जाते तो हमें लगता है कि 1 वीक पहले मैं तो 10 मिनट तक सनलाइट में बैठा था, मेरी बॉडी में विटामिन डी की कमी कैसे आ गई? और विटामिन डी की कमी सिर्फ आप लोगों को नहीं, अगर मैं अपना भी चेक कराऊंगी मेरे अंदर भी कमी आएगी, क्योंकि मैं भी सनलाइट में नहीं बैठती हूँ। दिन भर हम अंदर ही रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं या घर में रहते हैं, सनलाइट में हमारा बैठना होता ही नहीं है। तो डेली आपने रूटीन बनाना है। सप्लीमेंट आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया वो लेते रहिए, लेकिन विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग 7 बजे 8 बजे जब आप सो के उठते हैं 10 मिनट धूप में बैठेंगे। जब भी धूप में बैठेंगे तो अपने हाथ जो है कपड़े से कवर नहीं होने चाहिए, स्लीव थोड़ा ऊपर होनी चाहिए, ताकि आपके बॉडी पे धूप लग सके, सनलाइट आपकी बॉडी पे लगेगी, तभी हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी। विटामिन B12 की अगर मैं बात करूं, B12 हमारा सी फूड्स में होता है, चिकन, फिश, एग। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके पास तो बहुत सोर्सेज है, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए अगर मैं बोलूं तो उनके लिए जो B12 के सोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं। तो प्रोटीन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में आपका पनीर है, कर्ड है, ये सारे B12 के रिच सोर्सेज हैं। तो ये अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। दूध डाइजेस्ट नहीं होता तो दही कीजिए, पनीर कीजिए, दही का रायता कीजिए, कड़ी बना के कीजिए, किसी भी फॉर्म में आप इंक्लूड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बटर मिल्क कीजिए। इस फॉर्म में आपको लगता है कि हाँ मुझे डायरेक्ट मिल्क नहीं ऐड करना, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, तो आप उसकी फॉर्म चेंज करके कीजिए, लेकिन अपनी डाइट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को ऐड कीजिए। वेजिटेबल की मैं बात करूं, जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो हमारी डाइट में जरूर होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप डेली हरी सब्जियां हम नहीं खा पा रहे, कोई भी घर में अगर एक ही सब्जी रोज रोज बनेगी तो कोई नहीं खा सकता, मैं भी नहीं खा सकती हूँ, लेकिन उसकी वैरायटी चेंज करें। वैरायटी चेंज करने के लिए आपने पालक है, पालक को कभी आपने आटे में गूंद के चपाती बना लिया, कभी आपने पालक की सब्जी बना ली, कभी पालक का पनीर बना लिया, कभी आपने पालक को बॉईल करके, जो हम राइस बनाते हैं, नॉर्मल राइस हम खाते हैं, उस राइस में डाल दीजिए पालक को, साथ में बॉईल करके मिक्सी में पीस के, तो आपके राइस का कलर ग्रीन हो जाएगा और साथ में आपको आपके हरी सब्जियों की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो गई। पालक का रायता बना सकते हैं, पालक का हम चने की दाल में डाल के चने की दाल पालक बना सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हम इंक्लूड कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो सब्जी आपको लगता है कि आप डेली नहीं खा सकते हैं, उसको इस फॉर्म में, घिए की सब्जी है, घिए का रायता बनाइए, घिए की सब्जी बनाइए, घिए के कोफ्ते बनाइए। कोफ्ते मैं डेली नहीं बोलूंगी क्योंकि वो डीप फ्राई होके बनते हैं इसीलिए, लेकिन इस फॉर्म में हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग एग है, फिश है, टोफू है। अच्छा, जो वेजिटेरियन है, ड्राई फ्रूट्स, बादाम और अखरोट। डेली का रूटीन जैसे 3 टाइम की मील हमें याद रहती है, सुबह नाश्ता करना है, दिन में लंच करना है, रात का डिनर करना है, ऐसे ही 5 बादाम डेली सुबह सो के उठ के हमें खाने हैं, ये हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजों की गुड फैट की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए हमें ये अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। मिल्क की मैं बात करूं, चीज की मैं बात करूं, आपकी कर्ड की मैं बात करूं, और ये सब चीजें हमारी डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। कुछ भी आप खा रहे हैं तो थोड़ा सा उसको आप इजी फॉर्म में लें। जैसे सांभर है, कई बार हमसे सब्जियां नहीं खाई जाती, लेकिन सांभर में सारी सब्जी डल जाती है, घिया डालो, कद्दू डालो, जो घर में सब्जी है, बैंगन डालो, सब कुछ डाल के सांभर बनाओ, और सांभर सबको पसंद भी होता है। तो सांभर को राइस के साथ, इडली के साथ, किसी भी सिंपल वे में हम ले सकते हैं। फर्मेंटेड फूड की मैं बात करूं, इडली है, आपका डोसा है, ये सारी चीजें जो है हमारा डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, वेट लॉस में हेल्पफुल होते हैं। आपने देखा होगा कि साउथ के लोग बहुत पतले होते हैं,
कंपैरिजन टू हमारे नॉर्थ के लोगों का मैं अगर बोलूँ तो। क्योंकि वहाँ के लोग ज्यादा इडली डोसा फर्मेंटेड फूड ज्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, उनका डाइजेशन भी अच्छा रहता है, स्पाइसी फूड उनके डाइट में ज्यादा नहीं होता, तो इसीलिए ये हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी आप चीज खरीद रहे हैं मार्केट से, उसकी लेबलिंग देखें कि क्या उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू है। मार्केट में जो भी आपको सामान प्रोडक्ट मिल रहा है वो बोलते हैं शुगर फ्री, आजकल आलू में भी लिखा होता है शुगर फ्री आलू, लेकिन शुगर फ्री आलू कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उसकी प्रॉपर लेबलिंग देखें कि हाँ शुगर फ्री आलू है, क्या है उसमें। अपने वाटर इनटेक जो है वो बढ़ा के रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। और तो ये कुछ चीजें थी, टिप्स मैंने आपको दिए, तो ये टिप्स मैंने आपको दिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जैसे आपको बताया कि मैंने विटामिन डी और B12 का बताया, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सब चीज सारे न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम लोग एक फिक्स वो कर लेते हैं कि लास्ट 40 ईयर से मेरी डाइट यही चल रही है, मैं दिन में दाल राइस खाती हूँ, रात को चपाती खाती हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट में मेरे घर में स्टफ परांठा बनता है, मैं तो इसके अलावा नहीं भाई, 40 साल से मैंने यही खाया है, 40 ईयर्स से मैंने यही खाया है, तो कैसे चेंज कर लें। बट 40 ईयर्स पहले और 40 ईयर्स बाद हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर मैं बोलूं कि एक साल में ही हमारी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आ जाते हैं। 40 ईयर्स पहले हम एक्टिव थे, 40 ईयर्स पहले हम फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते थे। आज के टाइम पे काम सारे मशीन से होते हैं, मिक्सी में मसाले पीसे जाते हैं। पहले हम हाथ से पीसते थे, अगर मैं बोला जाए मेरी दादी नानियां हाथ से करती थी, तो फिजिकल एक्टिविटी करती थी वो इस चीज में। शॉपिंग करने के लिए हम मार्केट जाते थे, लेकिन ये कोविड ने तो हर चीज ऑनलाइन कर दी है। सब्जियां घर में ऑनलाइन आ रही हैं, राशन घर में ऑनलाइन आ रहा है, कुछ भी चीज एक छोटी से छोटी स्विगी जोमेटो से हम खाना ऑर्डर कर रहे हैं, कहीं बाहर जाने की दिक्कत ही नहीं होती। तो अगर हम बाहर जाते थे, चलते थे, फिरते थे, मूवमेंट होती थी, वो एक तरीके की हमारी एक्सरसाइज होती थी। लेकिन अब हमने जब लाइफ में ये सारे चेंजेस कर दिए, तो 40 ईयर्स से जो डाइट फॉलो करते आ रहे हैं उसको भी हमें चेंज करना होगा। तो ये बेसिक चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे लिए सब कुछ चेंज कर दीजिए, नहीं आज के बाद आपने यही खाना है, लेकिन थोड़े थोड़े स्टेप। आपने वाटर इनटेक अपना बढ़ाया, आपने डिटॉक्स वाटर ऐड किया, आपने 2 लीटर पानी अपने पास, मॉर्निंग में अपने पास 2 बॉटल पानी अपने पास रख लीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ 4 बजे तक का टारगेट बनाइए कि शाम को 4 बजे तक आपने वो 2 लीटर पानी फिनिश करना है। इन केस कभी आपने वो 2 लीटर पानी नहीं पिया, तो आपको भी पता रहेगा कि अरे आज सुबह से मैंने सिर्फ एक ही बॉटल पानी पिए है, या आज तो मैंने पानी पिया ही नहीं। जब पानी नहीं पिएंगे तो स्टमक का प्रॉपर डाइजेशन कैसे करेगा। कॉन्स्टिपेशन उसी वजह से होता है, पानी ना पीने की वजह से, और डाइजेशन जो हमारा खराब होता है उसी वजह से होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो गया है। एज बढ़ने के साथ साथ हमारे मुंह का टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा चला जाता है। कई बार हमें खाना बहुत ज्यादा तीखा लगने लगता है, कई बार खाना बहुत कड़वा लगने लगता है, कोई भी टेस्ट नहीं आता। बहुत अच्छी से अच्छी पिज्जा मैं आपके आगे सर्व करूं तो आप कहेंगे कि नहीं आज पिज्जा अच्छा नहीं, चाहे वो डोमिनोज पिज्जा हट का भी होगा, तब भी आप कहेंगे कि नहीं कोई कमी है इसमें, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने अपनी टेस्ट को एक ही तरीके का बना लिया है। तो कभी आपको लगता है कि आपका मुंह का टेस्ट खराब हो रहा है, इस वजह से आपको भूख नहीं लग रही है, या इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा अपने खाने पे वैरायटी लाइए। गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी वो भी खाना खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाने में वैरायटी। अगर आप डेली दाल राइस खाते हैं तो उस दिन आप इडली सांभर खाइए। अगर आप रोटी सब्जी खाते हैं तो उस दिन बेसन की चपाती इंक्लूड कीजिए, मल्टीग्रेन चपाती ऐड कीजिए, या सूप ऐड कर लीजिए, या सैलेड ऐड कर लीजिए। अगर आप इंडियन फूड खाते हैं तो कुछ और मतलब चाइनीज फूड, इटालिक फूड जो आपको पसंद है वो आप उसमें ऐड कीजिए। जब आप थोड़ा सा वैरायटी लाएंगे, अपने आप मुंह का टेस्ट हमारा जो है वो वापस आ जाएगा, अपने आप हमारा खाना खाने का मन करेगा, अपने आप हमारी भूख खुलेगी। इसके अलावा मैंने फिजिकल एक्टिविटी की बात की। फिजिकल एक्टिविटी की मैं बात करूँ तो बहुत सारे एल्डर्स बोलते हैं कि पैरों में दर्द होता है, थकान होती है, अब मन नहीं करता करने का। एक राउंड लगाता हूँ सोसाइटी के या पार्क का और उसके बाद घर आ जाता हूँ। कोविड ने तो उतना भी बंद कर दिया, लेकिन
फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ आपका ये नहीं है कि आप जिम जाएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें, सिर्फ वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है आप गार्डनिंग करें, आपको गार्डनिंग का शौक है, अपनी बालकोनी में, अपने गार्डन में पेड़ पौधे लगाइए, वो भी आपकी एक एक्टिविटी है। उसके अलावा शॉपिंग करना पसंद है तो आसपास कहीं शॉपिंग करने जाइए, वेजिटेबल लेने खरीदने चले जाइए, कुछ छोटा मोटा सामान खरीदने, थोड़ा मूवमेंट रहेगी तो आप एक्टिव रहेंगे, अपने आप को यंग फिट महसूस करेंगे। हमारे साथ क्या होता है 60 के बाद हम जब रिटायरमेंट होती है, हमारे जो इंडियन मेंटेलिटी की बात करूं तो वो सोचते हैं कि अब रिटायरमेंट की एज आ गई, रिटायर हो गए, अब नहीं होगा, अब मैं वॉक करने या अब वो करने नहीं जाऊंगी। बट हमें वो मेंटेलिटी चेंज करनी होगी। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि फिटनेस एक्टिव शॉपिंग हो गया आपका, गार्डनिंग हो गया आपका, या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी घर में कीजिए, बैठे बैठे अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, या आप हमारे अनुराग जी का सेशन अटेंड कर रहे हैं, या बिनुजा का कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, तो साथ में आप थोड़ा सा अपने को एक्टिव रखने के लिए अपने हाथ ऊपर नीचे अप डाउन कीजिए, हाथों की एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा पैर चलाइए, तो ये भी फिजिकल एक्टिविटी है। अगर हम पूरे दिन भर में से 10 मिनट 15 मिनट भी ये चीजें कर लेते हैं तो अपने आप हमारी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। जितना हम उसको आलसी बनाएंगे या जितना हम ये एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उतना हमारी बॉडी जो है वो स्लो हो जाएगी, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो हमारी भूख कम हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो, और अपने आप हमें फिर बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच। अब आप इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू रश्मि। थैंक यू मैम। अच्छा लगा आज का टॉपिक? बिल्कुल रश्मि, जैसा ये कुकुम्बर है, तो ये कुकुम्बर को दही में आयुर्वेदिक के उसमें नहीं साथ लेना बताते। मैम ऐसा कुछ नहीं है, कुकुम्बर को दही के साथ ले सकते हैं, ठीक है। देखिए आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो वो उनका एक अलग वो है, ठीक है। अब होम्योपैथिक हर चीज का, एलोपैथिक का अलग है, आयुर्वेदिक का अलग है, होम्योपैथिक का अलग है। होम्योपैथिक वाले बोलते हैं कि खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, दही नहीं खानी है, और बहुत सारी चीजों का, गार्लिक नहीं खाना, अनियन नहीं खाना, बहुत चीजों का परहेज बताते हैं, ठीक है। ऐसे ही आयुर्वेद में, बट ऐसा कुछ नहीं है। कुकुम्बर को आप कर्ड के साथ भी ऐड कर सकते हैं, कुकुम्बर को हम पानी में डाल के डिटॉक्स वाटर बना के भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि वेदर चेंज हो रहा है अब, जैसे तो रात के टाइम आप अवॉइड करके लंच टाइम में ले लीजिए, मिड मील में ले लीजिए, सुबह ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, और फ्रेश कर्ड है तो रात को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुकुम्बर आप कर्ड के साथ नहीं ले सकते। मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जा रही है कुकुम्बर से। कुकुम्बर से? हाँ। अच्छा, मिड मील में लेने से? सैलेड में लेने से या कर्ड में लेने से? कर्ड तो मैं बहुत टाइम हो गया बंद कर दी, उसमें प्लेन कर्ड ले लेते, शुगर डाल के, खांड डाल के। कर्ड क्यों बंद किए? नहीं, कर्ड में खांड डाल, रायता क्यों बंद किया? मतलब खीरा डाल के, कुकुम्बर डाल के क्यों बंद? आयुर्वेदिक के हिसाब मैं घिया कद्दू डाल लेती हूँ। अच्छा, आप कर्ड में कुकुम्बर डाल के ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई हार्मफुल इफेक्ट उसका नहीं है, ठीक है। और आयुर्वेदा डॉक्टर ने आपको क्यों मना किया इसके लिए मैम? रीजन बताया होगा? वो नहीं, जनरल बोलते हैं तो। अच्छा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐड करके ले सकते हैं। अगर आपको कुकुम्बर से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आप कुकुम्बर सैलेड में अवॉइड करें, लेकिन थोड़ा सा आप कर्ड में ऐड करके कोशिश कीजिए। और या फिर अगर आपको कुकुम्बर से हो रही है तो अब तो जैसे बाकी कोई और सैलेड आप इंक्लूड कर सकते हैं, कुकुम्बर अवॉइड करने की कोशिश करें, पपाया इंक्लूड करें फाइबर के लिए, पपाया अच्छा है आपका। डिटॉक्स वाटर ऐड कर सकते हैं, वो चीजें आप ऐड कर सकते हैं। डिटॉक्स वाटर पीने से, अब ये बारिश के मौसम में बहुत यूरिनेट हो रहा, तो उससे कमर दर्द, नीचे सब डिटॉक्स वाटर से? हाँ, कुकुम्बर जैसा डाले, कभी बीटरूट डाले, कभी जीरा डाले, कभी कोई बात नहीं। देखिए डिटॉक्स वाटर से ऐसा होता नहीं है, डिटॉक्स वाटर में इसलिए ऐड करवाती हूँ क्योंकि डिटॉक्स वाटर क्या होता है, अभी जैसे विंटर्स का टाइम आ रहा है, तो विंटर्स के टाइम में हम लोग पानी नहीं पी पाते हैं सर्दियों में, है ना। हाँ,
तो अगर पानी का फ्लेवर चेंज करके आपको वही चीज, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपके आगे कुछ रसना रूह अफ़ज़ा सर्व करूं और प्लेन वाटर करूं, तो आप सर्दियों में भी वो पी लेंगे लेकिन पानी नहीं पिएंगे, ठीक है ना, कई बार ये होता है। तो डिटॉक्स वाटर आपका फ्लेवर चेंज करता है तो अपने आप पिया जाता है। और डिटॉक्स वाटर भी मैंने बताया, अगर विंटर्स के टाइम पे आपको लग रहा है यूरिन पास आउट ज्यादा हो रहा है, तो आपने कोशिश करना है कि दिन में एक ही बॉटल पिए, अपना 2-2:30 बजे तक वो फिनिश कर दे, क्योंकि उसके बाद फिर वेदर में भी चेंजेस हो जाते हैं, उसके बाद मत पीजिए ताकि यूरिन पास आउट ज्यादा ना हो, इसीलिए तो वो इंक्लूड कर ये रेनी सीजन में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा हाँ जबरदस्ती पीना रहता है, टाइम देख के अपना घंटे घंटे को पीना, जैसा भी टारगेट कोई बात नहीं मैम, जैसे कभी आपने डिटॉक्स वाटर ले लिया, कभी आपने बटर मिल्क ले लिया, कभी आपने मिल्क ले लिया, ठीक है, कभी आपने इस तरीके से लिक्विड, ये चीजें इंक्रीज कर सकते हैं आप अपनी डाइट में। रश्मि एक और है, मुझे हर अभी 2-3 साल में हो रहा है, ये 4 साल से इतनी एसिडिटी हो जा रही है कि क्लियर विजन नहीं रह रही। अच्छा, ये एसिडिटी से ही है ना? किसी चीज की कोई मेडिसिन चल रही है? टचवुड ऐसे तो मुझे कुछ नहीं है, लेकिन ये एलोपैथी डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाया ना आयुर्वेदिक पकड़ पाया। कुछ वॉक वगैरह करते हो मैम? ये वॉक तो करती हूँ, लेकिन अभी ये अप्रैल से सब सुस्ती के कारण छोड़ दी। नहीं, तो यही तो, अप्रैल से सुस्ती के कारण छोड़नी नहीं है, कल से वॉक दोबारा से शुरू करनी है, ठीक है, चाहे आधा घंटा करो, कोई बात नहीं, आप मुझे बताओगे नेक्स्ट सेशन तक मेरे कि हाँ मैंने वॉक शुरू करी है। दूसरा आपने क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन को पानी को बॉईल करके सुबह वो पानी लेना है, आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सुबह के टाइम पे आप वो चीज लीजिए, ठीक है। ले रही हूँ वो तो, मेथी, जीरा, अजवाइन और 4-5 चीज डाल के रात में भिगा के रखती हूँ, वो सुबह बॉईल करके ले नहीं, सारी चीजें आपने नहीं लेनी है, सिर्फ आपने जीरा और अजवाइन लेना है। अच्छा, आपको डायबिटीज वगैरह नहीं है तो मेथी वगैरह की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने सिर्फ आपने अजवाइन आधा चम्मच और आधा चम्मच जीरा लेना है। ये विजन क्यों ऐसा धुंधला है? मैम देखिए, पर्टिकुलर में ये नहीं कह सकते कि एसिडिटी की वजह से ही हो, ठीक है, वीकनेस की वजह से भी हो सकता है, कमजोरी की वजह से भी हो सकता है। और ये वीकनेस हमारे अंदर क्यों आती है, जब हम एक्टिव नहीं होते हैं, जब हमारा वॉक वगैरह हम छोड़ देते हैं, घर में ही बैठे हैं, बस घर में टीवी तो हमारा खुलता ही नहीं है, और सारा टाइम घर का कुछ ना कुछ लेके बैठी रहती हूँ ऐसा। मैम लेकिन सारा काम आइस का है, आप हमारा ही मोह टीवी का सुबह फिजियो का सेशन, शाम को डॉक्टर सेशन और हाँ, तो सारी चीजें आइस की ही है, टीवी नहीं भी देखते तो कि ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन हमारा कंप्यूटर पे, हमारा मोबाइल पे जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं वो सब चीजें। वीडियो ऑफ रख रही हूँ 2 महीने से, और वीडियो ऑफ रख रही हूँ, इसीलिए इतना विजन नहीं देखना बोल के बस सुनते रहो। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपने क्या करना है, थोड़ा सा ना आप एक इवनिंग में, शाम के टाइम पे थोड़ा वॉक शुरू करो, जब फ्रेश एयर में जाओगे ना तो आपको ये सब चीजें थोड़ा सा दूर होंगी। कई, क्योंकि हमारे साथ ही ऐसा होता है कि अभी जब लॉकडाउन चल रहा था हम घर से काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सबका, ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम के बाद जब हमें ऑफिस जाना पड़ा तो हमें हेडेक होना, उस दिन बहुत भारी लगना कि आज ऑफिस जाना है, और पिछले 10-15 साल से हम ऑफिस जा रहे हैं तब ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हाँ, तो ये चीजें होती हैं जब हम घर में ही रहते हैं और कुछ इस तरह हमें लगता है घर में हम काम कर रहे हैं, फिजिकल मतलब खाना बना रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है। तो फ्रेश एयर में सुबह के टाइम कोशिश करो, चाहे 8 बजे 9 बजे जाओ, चाहे शाम को जाओ, एक राउंड लगा के आओ बाहर का, अपने आप फ्रेश फील करोगे, ठीक है। और इनकेस कभी होता है तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपको फिर भी ये चीजें हो रही हैं, तो प्लीज एक बार अपना हेल्थ चेकअप करवाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ, क्योंकि बिना ब्लड के सब नॉर्मल है। टेस्ट 2 बार सारे, सिर्फ हीमोग्लोबिन 11 पॉइंट आया है बस, बाकी सारे नॉर्मल है। अच्छा, तो थोड़ा सा हीमोग्लोबिन को हम इम्प्रूव करेंगे। अभी थोड़ा सा हरी सब्जियां, विटामिन सी रिच फूड, आयरन रिच फूड इंक्लूड करना, चुकंदर खाइए, चुकंदर का सीजन, ड्रमस्टिक के ड्रमस्टिक भी ले, हाँ ये सब चीजें ले सकते हैं। रश्मि, कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ जी मैम। ऐसा है कि जे पहले से, बहुत दिन पहले से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बंद किए हुए, बट नाउ आई एम सीनियर सिटीजन, आई एम 68,
but I am taking curd, but milk I am avoiding because I have not taken so many days, years. तो पर अभी तो देख रहे हैं कि this year से जे I am losing mass, है ना, मसल लूज कर रहे हैं, मसल लूज। तो इसके लिए मैं क्या इम्प्रूव करूं? कार्ब तो लेते हैं कम। मिल्क क्यों अवॉइड किया? वो मिल्क एक्चुअली पहले डॉक्टर हमको मना किए थे, आई हैड सम प्रॉब्लम विथ माय स्टोमक। ओके, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दैट टाइम आई वाज यंग इन 30s, तब से मैं बंद कर दी थी। अच्छा, तो अभी मैं मिल्क नहीं लेती हूँ, पनीर की सब्जी ले लेती हूँ, और कर्ड जैसे ओट्स मैं खाती हूँ, सूप वगैरह, तो उसमें थोड़ा कर्ड्स मिला, दैट्स ऑल। पर अभी ये बताओ कि दैट इज ओके मैम। लेकिन आपने इतने, देखिए कर्ड आप लेते हैं ठीक है, लेकिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, दाल इंक्लूड होती है आपकी डाइट में? हाँ, दाल तो सवेरे शाम, और नॉनवेज भी खाती हूँ, ठीक है, फिश, चिकन, पर कम, रोज नहीं होता, लेकिन दाल इंक्लूड है। प्रोटीन हमारी डाइट में प्रॉपर होना जरूरी है। 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट होती है हम लोगों को, ठीक है। हाँ, तो अगर 50 केजी आपका वेट है तो 50 ग्राम प्रोटीन, बट नॉर्मली 40 केजी वेट, 43, तो 43 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, बट हमारी डाइट में उतना प्रोटीन इंक्लूड नहीं होता। अगर मैं आप कैलकुलेट करेंगे, आप दाल ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं, फिर भी नहीं होता, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है कि मिल्क आपको डॉक्टर ने मना किया था, मैं ये नहीं कहूंगी कि मिल्क तुरंत ऐड कर लीजिए। मिल्क प्रोडक्ट, दलिया है, मिल्क दलिया, मिल्क सेवैया, मिल्क खीर, ये राइस खीर जो होती है, ये चीजें थोड़ा सा अपनी डाइट में ऐड करने की कोशिश कीजिए। पहले स्मॉल क्वांटिटी में कीजिए, आपको लगता है डाइजेस्ट होना शुरू हो रहा है तो उसके बाद आप थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपको प्लेन ये नॉर्मल मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, सोया मिल्क ऐड कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी को इन चीज की रिक्वायरमेंट है, बट हम नहीं लेते हैं। तो इसीलिए आपका अगर मैं बोलूं कि जो हमारी मसल्स हैं वो थोड़ा वीक हो जाती हैं, या वेट लॉस होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो सोया मिल्क आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सोया प्लेन मिल्क का दलिया एक बार ऐड करके देखिए। 30 इयर्स पहले डॉक्टर ने आपको मना किया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि अभी भी हमें वही प्रॉब्लम हो। अब तो ऐसे कोई डाइजेशन में दिक्कत अच्छा, एग ले सकते हैं? कितना, हफ्ते में कितने बार एग ले? एग डेली भी आप खा सकते हैं। एग वाइट खा रहे हैं तो डेली 2 एग वाइट आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप होल एग ले रहे हैं, येलो पार्ट भी ले रहे हैं, तो आपने एक ही एग लेना है, वो भी 2 डेज में, या एक, और एग वाइट आप डेली 2 हफ्ते में 2 बार ना? हाँ, लेकिन एग वाइट डेली भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एग वाइट 2 एग वाइट डेली इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। पर ये मसल मतलब इंक्रीज करने में क्या ऊपर से प्रोटीन लेंगे? प्रोटीन ड्रिंक्स, प्रोटीन सप्लीमेंट तो मैं नहीं बोलूंगी सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट तो ऐसे नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ प्रोटीन सप्लीमेंट आप जैसे नॉर्मल एंश्योर ले सकते हैं। एंश्योर का डायबिटिक केयर वाला जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी उसमें। चिया सीड्स इंक्लूड कीजिए, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है आपका। चिया सीड अच्छा है, चिया सीड्स में भी है। मखाने, बादाम लेते हैं, अखरोट लेते हैं? बादाम अखरोट लीजिए। मखाने में प्रोटीन बहुत अच्छा है, कैल्शियम बहुत अच्छा है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, इवनिंग स्नैक्स में आप रोस्ट करके बादाम इंक्लूड कर सकते, मखाने इंक्लूड कर सकते हैं, वो हमारा प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। सोयाबीन ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन का मिल्क ऐड कर सकते हैं हम। आप सोयाबीन मिल्क ऐड करके देखिए, आपको डाइजेशन। सोयाबीन मिल्क तो हर जगह नहीं मिलता है ना, बिकॉज आई डोंट गो आउट टू गेट। नहीं, मिल्क बास्केट, बिग बास्केट वगैरह सब जगह सब मिलता है, अगर आपके पास वो आता है आपके ऐप। हाँ, तो ऐसा नहीं है, आजकल तो सारी चीजें आपका अमेज़न से ही सब चीज डिलीवर हो जाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप वो एक बॉटल मंगाते हैं टेट्रा पैकिंग का सोया मिल्क, वो आपका 2-3 डेज आराम से चल जाएगा।
तो आप हाँ तो ऐसे वो नहीं है, आप वो मंगा के वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी करना जरूरी है। और साथ में फ्रूट, सैलेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सब चीजें भी इंक्लूड कीजिए। नहीं, वो तो हम खाते ही हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स तो खाते ही हैं, पर सैलड उतना नहीं, प्याज लेते ऑनियंस थोड़ा ले लेते हैं। हाँ और लेमन, ओके, लेमन भी, स्प्राउट्स इंक्लूड कीजिए। स्प्राउट, पर अभी ना देख रहे हैं कि जी स्प्राउट नो कच्चा, इट्स गिविंग मी प्रॉब्लम, थोड़ा टेंडेंसी हो रहे हैं कि बार बार गो फॉर वॉश। अच्छा, तो इसलिए ना वो ओट्स का सूप बनाते हैं, उसमें स्प्राउट डाल देते हैं। ओट्स का सूप बना सकते हैं। अगर स्प्राउट्स आपको लगता है, स्प्राउट्स का चीला बना सकते हैं। स्प्राउट्स को बॉईल करके उसको मिक्सी में पीस के उसका चीला बना सकते हैं। अच्छा। या फिर आप ब्लैक चना और आपका ये राजमा छोले जो होते हैं, किडनी बीन्स वगैरह, उसको बॉईल करके उसका सैलेड बना के ले सकते हैं। इवनिंग में 6 o'clock आपने सारी चीजों को बॉईल किया। ब्लैक चना प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, फाइबर है, उनको बॉईल करके आपने कुछ नहीं करना, ऑयल यूज नहीं करना, उसमें थोड़ा सा अनियन, टमाटो, थोड़ा पनीर के पीसेस आपने ऐड करे और चाट मसाला या थोड़ा लेमन ऐड करा, आपका सैलेड तैयार हो गया। आप वो सैलेड इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा सुनिए, मेरा जो मतलब अभी तो नहीं किए, पर 5-6 महीने पहले आई गॉट इट टेस्टेड एवरीथिंग, नो, ब्लड एंड अदर थिंग्स, उसमें यूरिक एसिड थोड़ा ज्यादा था। तो अच्छा। तब प्रियंका बोली थी कि डोंट टेक दिस किडनी बीन्स, ब्लैक चना एंड ऑल दोस थिंग्स, और ज्यादा पानी। अभी फिर टेस्ट कराना पड़ेगा वेदर इट इज अंडर कंट्रोल। और अभी आपको जॉइंट पेन वगैरह कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, अभी तो थैंक गॉड कि अभी ऐसा कुछ नहीं है मेरा। हाँ तो ऐसा नहीं है। यूरिक एसिड हमारा, अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं, डाइट पे कंट्रोल ना, मेडिसिन नहीं लेते हैं। नहीं, मैं आपको वैसे नॉर्मली बता रही हूँ। अगर मेडिसिन लेते हैं या फिर हम डाइट पे कंट्रोल करते हैं तो विद इन 15 डेज में हमारा कंट्रोल में आ जाता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, बट आप फिर भी एक बार यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लीजिएगा। जब अगर वो यूरिक एसिड की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है तो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लग रहा है कि मेरा प्रोटीन इंटेक कम है? देखिए, प्रोटीन इंटेक कम नहीं है आपका, लेकिन हमारे को एल्डर एज में मिल्क की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, लेकिन मिल्क अभी आपकी डाइट में नहीं है, ठीक है। दाल हम ले रहे हैं दिन में 1 कटोरा, दिन में या 1 कटोरा मॉर्निंग में आपने थोड़ा थोड़ा सा लिया। चिकन फिश डेली घर में नहीं बनता। हाँ, चिकन फिश डेली घर में नहीं बनता, एग डेली नहीं खाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो फिर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। सिर्फ 1 कटोरी दाल की अगर मैं बात करूं तो 1 कटोरी दाल से मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। तो फिश रोज बनाऊं, फिश रोज खाऊं? अगर डाइजेस्ट कर सकते हैं तो खा सकते हैं, लेकिन आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो कहीं यूरिक एसिड ना बढ़ जाए ना, इसलिए। अच्छा, फिश भी रिलेटेड विद यूरिक एसिड? प्रोटीन है ना उसमें भी, इसीलिए। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए प्रोटीन में मेरा बादाम हो जा रहा है, हाँ, दाल हो जा रहा है, हाँ, और थोड़ा बहुत कार्ड हो जा रहा है। हाँ जी। और क्या हो? और आपका प्रोटीन की मैं अगर बात करूं, सिर्फ फ्रूट्स में होता है? नहीं, फ्रूट्स में नहीं होता, लेकिन सिर्फ मैं अगर दाल की, आप कहते हो ना 2 बारी दाल लेते हो, तो सिर्फ दाल अगर आपका कौन सी दाल खाते हैं आप? मैं तो मसूर दाल और अरहर, मिक्स्ड दाल जो मिलती है, सब मिक्स्ड दाल भी बनाते हैं। और ये मूंग दाल छिलका वाला प्लेन, ऐसा 7 से 10 ग्राम तक ही प्रोटीन है आपका उसमें, ठीक है। अच्छा, हाँ, अच्छा। अगर मूंग की दाल हम खाते हैं तो 10 ग्राम प्रोटीन है, और नॉर्मल वैसी दाल खा रहे हैं 1 कटोरी दाल में आपका 7 to 8 ग्राम या 10 ग्राम तक ही हम प्रोटीन मानेंगे। तो आपने 2 कटोरा दाल खाया, आपका चलो मैंने 10 ग्राम भी मान लिया, तो 20 ग्राम आपके पास प्रोटीन गया, ठीक है। उसके अलावा आप बताइए बाकी और क्या सोर्सेज लिए हमने? तो बादाम खाए हैं, अखरोट खाए हैं,
बादाम खाएं, लेकिन फिर भी अगर हमें 43 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ मिला के भी आपका होल डे का मैं करूँ तो 25 ग्राम तक ही गया हमारी बॉडी में। ओके, ठीक है। हाँ, तो अगर रोज क्या इंक्लूड करूं ये मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ, रोज इंक्लूड करना नहीं। आप बादाम खा रहे हैं, आप अखरोट खा रहे हैं, अच्छी बात है, गुड फैट है उसमें। आपने दाल इंक्लूड किया, बहुत अच्छी बात है। आप कभी सोया मिल्क ऐड कर लीजिए, कभी आपने प्लेन मिल्क का एक बार दलिया, एक बार खीर कुछ ट्राई करके देखिए। अगर आपको लगता है, एक दिन आपने ट्राई किया, लंच टाइम में कीजिएगा या ब्रेकफास्ट में कीजिए, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उसको अवॉइड करें, कोई बात नहीं। फिर आपने कभी ब्लैक चना ऐड कर लिया, कभी आपने सोया जो आपकी होती है सोयाबीन वो ऐड कर लिया, आपने सोया की दाल ऐड कर ली। ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं, प्रोटीन हमारा इन सब चीजों में है, ये जरूरी नहीं है। हाँ, आपने कभी तो चना, कबली चना, क्या किडनी बीन्स, इसमें फिर यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ जाएगा? यूरिक एसिड तो आंटी आप कोई भी प्रोटीन लेंगे तो बढ़ सकता है अगर आपका यूरिक एसिड हाई है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, काफी टाइम से आपने चेक नहीं कराया, एक टेस्ट सिर्फ यूरिक एसिड का आप करवाइए, उसकी रिपोर्ट्स देखिए। अगर वो नॉर्मल आता है, यूरिक एसिड अगर हमारा हाई जाता भी है, तो हमें प्रोटीन थोड़ा सा बैलेंस बना के लेना, प्रोटीन बिल्कुल बंद नहीं करना, बैलेंस ये बनाना है। एक टाइम पे दाल में प्रोटीन है, दही में प्रोटीन है, पनीर में प्रोटीन है। मेरी लंच की प्लेट में दाल भी, दही भी और पनीर भी, तीनों चीज साथ में नहीं होना चाहिए अगर मेरा यूरिक एसिड हाई है। उन तीनों में से मैं लंच में पनीर खा सकती हूँ, डिनर में मैं दाल खा सकती हूँ, या ब्रेकफास्ट में मैं कर्ड ले सकती हूँ। मैंने बैलेंस बनाया, मेरा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो गई। ठीक है। अगर मेरा यूरिक एसिड हाई है, यूरिक एसिड हाई है, लेकिन बंद नहीं करना है प्रोटीन, लेकिन बैलेंस बनाना है, पहले टेस्ट कराना है, पहले टेस्ट कराना है। हाँ जी, पहले टेस्ट हैज टू बी डन, पहले टेस्ट। थैंक यू सो मच रश्मि, इट्स ए वंडरफुल टॉपिक एंड you really the good session I attended. Thank you मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज अपना एक्सप्लेन किए। थैंक यू मैम, अपना फीडबैक दे दीजिएगा। और फीडबैक, हाँ, फॉर्म तो मेरे पास नहीं है, आप अपने ERM के थ्रू भी दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हाँ, ERM को हम बता देंगे। माय ERM सानिया, टुडे व्हेन शी विल कॉल। फोन नहीं आ रहा है आपका? सॉरी, सर्वे फॉर्म एक आता है ना आप लोग जो हाँ, सर्वे फॉर्म एक्चुअली अभी मेरे पास है नहीं, और नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूंगी सर्वे फॉर्म का। हाँ, क्योंकि मुझे ही शेयर करना है आप लोगों के साथ। हाँ, जरूर कीजिए, क्योंकि यू विल बी, मतलब और भी तो सेशन देंगे ना। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। डेफिनेटली we are comfortable with you, no problem at all. Thank you ma'am, thank you so much. के भी कई फ्लेवर्स आते हैं। सोया मिल्क के कई फ्लेवर्स आते हैं, लेकिन हमें अपनी मेडिकल कंडीशन देखना है। अगर हम डायबिटिक हैं तो चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वो हमें अवॉइड करना है, प्लेन वाला लेना है। लेकिन हाँ, अगर हमारा शुगर लेवल सब कुछ कंट्रोल में है तो हम कई बार फ्लेवर्ड मिल्क भी ले सकते हैं। सोया मिल्क का आपका चॉकलेट फ्लेवर या आपका स्ट्रॉबेरी, वेनिला, जो आपको लेना है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो सोया मिल्क के भी फ्लेवर आते हैं, आप सोया मिल्क अपनी डाइट में ऐड कीजिए अगर आपको प्लेन मिल्क नहीं पिया जाता। क्योंकि इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि नहीं, मुझे जैसे हम लोग, आज का सेशन मेरा यही था कि एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रहा और मैं ये नहीं पीऊंगी। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें देखना है मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो मैं इसको किस फॉर्म में ले सकती हूँ। मुझे दही डाइजेस्ट नहीं हो रही तो मैं दही का कुछ और रायता बना के, कड़ी बना के, किसी भी फॉर्म में हम इंक्लूड कर सकते हैं। सोया मिल्क, प्लेन मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मैं कुछ दलिया बना के कभी ट्राई करूँ, कभी सेवैयां बना के ट्राई करूँ, कभी खीर बना के ट्राई करूँ, कभी सोया मिल्क ट्राई करूँ। थोड़ा सा वेराइटी में ट्राई करके देखिए, क्या पता हमें डाइजेस्ट हो जाए। रोज हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है, बॉडी में रोज चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपको खुद ही लगता होगा कि नहीं, पहले तो मेरे को ये डाइजेस्ट हो जाता था, अब नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, कई नई चीजें ऐड करनी चाहिए। और कभी भी कोई नई चीज ऐड करें तो प्लीज रात के टाइम पे ना करें, दिन के टाइम पे ही करें, क्योंकि दिन में हम चलते फिरते मूवमेंट रहती है तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है। रात को खा के तुरंत सो जाते हैं, बेड में बैठ जाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल में बातें करते हैं, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता हमारा। इसीलिए
ओके, थैंक यू रश्मि। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज का सेशन फिर हम अपना यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। कल नए सेशन के साथ फिर से मिलेंगे और प्लीज अपना फीडबैक दे दीजिएगा जो भी आपको जैसा सेशन लगे। ओके मैम, थैंक यू। गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।